बलूचिस्तान के शुमाली इलाके क्वेटा से 500 से ज़ायद किलोमीटर के फासले पर ज़िला मूसा खेल की तहसील, जहां कुदरत की सन्नाई का शाहकार है, वहां पर एक पश्तून कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाली कौम आबाद है जो जाफर कहलाती है। उनकी खासियत यह है कि ये लोग पश्तो ज़बान में नहीं बल्कि अपनी जाफरकी में बात करते हैं। वहां उसकी इनफरादियत यहाँ के लोगों की बोली जाने वाली ज़बान से भी है। बलूचिस्तान की एक मुनफरिद ज़बान जाफर की, जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। बलोची, पश्तो और खेतरानी से मुख्तलिफ जाफर की ज़बान का ना कहीं कोई रिकॉर्ड है और ना ही ये लिखी जाती है। ये ज़बान आसपास के पश्तून, बलोच, सराइकी, खेतरानी बोलने वाले कौमों की ज़बान से मुख्तलिफ है। इस इलाके की अहमियत की एक वजह यहाँ का इलाका दर्ग भी है, जो एक कदीम और तारीखी इलाका है। जाफर कबीले पर पहली दफा तहकीकी किताब लिखने वाले मुहक्किक मोहम्मद इकबाल मंदवानी जाफर का कहना है कि दर्ग संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी टीले के है। इकबाल मंदवानी की तहकीक के मुताबिक यहाँ के कदीम बासी हिंदू थे। बाद में ये जगह किसी हादसे की वजह से तबाह हो गई। टीले पर खुदाई के दौरान किसी आबादी के आसार मिले हैं। इकबाल मंदवानी ने जाफर शजरा नसब और जाफर पठान का तहकीकी जायजा के नाम से किताब लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि दर्ग असल में दर्ग दर्रा के नाम पर है। जाफर की में इसके मानी वीरान जगह या वीरान मैदान के हैं, जो दुरुस्त नहीं है। इकबाल ने अपनी किताब में पश्तून कौम के शजरा नसब पर तहकीक करके बताया है कि ये दुरुस्त नहीं कि पश्तूनों का ताल्लुक बनी इसराइल से है। उनका बुनियादी माखज़ हो सकता है, लेकिन ये एक मखलूत कौम है। दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं जो नस्ली तौर पर एक हो, क्योंकि सब में इन्ज़माम अवामिल कारफरमा है। जाफर कौम की 45% आबादी जाफर की ज़बान बोलती है। ये एक मखलूत ज़बान है जिसमें उर्दू, खेतरानी, सिंधी, हिंदी, सराइकी, तुर्की, फारसी, पश्तो, जतकी, बलोची, पंजाबी और हिंदको के अल्फाज पाए जाते हैं। इकबाल के बकौल बुनियादी तौर पर उसकी इब्तिदा इस तरह हुई कि जब यहाँ पर संस्कृत बोली जाती थी तो इसका सामना पश्तो ज़बान से हुआ। इस इलाके में जगहों के जो पुराने नाम हैं और जाफरकी में इस्तेमाल होते हैं, इनकी अक्सरियत का माखज़ संस्कृत है और ये नाम अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका लिखना है कि आज भी जाफरकी में इस्तेमाल होने वाले बाज़ अल्फाज संस्कृत के हैं। मिसाल के तौर पर उन संस्कृत में अनाज को कहा जाता है और जाफरकी में भी यही लफ्ज़ पाया जाता है। छोड़, जिसके मानी रुख के हैं। इसी तरह से सैम यानी हद, बेह यानी आग, यानी जोर, गौ यानी गाय, क्यारा यानी गमज़दा जैसे अल्फाज जाफरकी में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, इस ज़बान पर सिंधी का ज़्यादा असर भी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हिंदुओं के राब्ते सिंधियों से हो सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ के हिंदू कुछ हिंदुस्तान और कुछ रोहरी सिंध चले गए। तारीखी हवाले से देखा जाए तो सिंध की सरजमीन मुल्तान और इस इलाके तक थी, जो बाद में महदूद होती चली गई। इसके बाइस इस ज़बान और यहाँ पर मौजूद खेतरानी पर इसके असरात मौजूद हैं। सिंधियों का राब्ता दूसरे कबाइल के दरमियान आने के बाद मुनक़ते हो गया, जैसे जाफर और सिंधियों के दरमियान बुज़दार कबीला आ गया। जाफर कौम ने इसके बाद अपनी ज़बान बनाई, जो आसपास बोली जाने वाली पश्तो, बलोची, सराइकी, खेतरानी सबसे मुख्तलिफ है। तारीख में झांकने के बाद पता चलता है कि जाफर के वालिद का नाम मियानरा मियाना था, जो को सुलेमान के सिलसिले तख्त सुलेमान में रहते थे। वहां से वो जुनूबी मशरकी ढलानों से होते हुए मौजूदा कैसरानी कबीला के इलाके में आ गए। उन्होंने बताया कि ये 16वीं सदी की बात है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते गए और कोट कैसरानी के इलाके छत्तुरवट्टा पहुंचे। इस जगह में उनकी मौजूदगी के हवाले से बाज़ तारीखी मुआहदात की दस्तावेज़ात भी मेरे पास मौजूद हैं। जैसे अंग्रेज मौरखीन और दीगर तारीख दानों ने लिखा है कि जाफर कबीला चूंकि पुरअमन रहा है और इसी वजह से इसको हमसायाजारे कौमों की तरफ से जंगों की तरफ धकेला जाता रहा है, जिसके बाद इसके इलाके इन कौमों ने कब्जे में कर लिए, जो आज तक वापस नहीं हुए। जाफर कौम इस वक्त दर्ग,
करकुन, गोरगोजी और नत के इलाके में आबाद है। इसके अलावा ये बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों लोरा लाई और क्वेटा में मौजूद है। लहजे और ज़बान का फर्क। जाफरकी सिर्फ लहजा नहीं है बल्कि एक अलग ज़बान है। जिस तरह हम देखते हैं कि पश्तो ज़बान है जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ और खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे लहजे के साथ बोली जाती है, इसी तरह पंजाबी और सराइकी है जो एक दूसरे से मिलती जलती हैं लेकिन उनको अलग ज़बान समझा जाता है। जाफरकी को पश्तो बोलने वाले बिल्कुल नहीं समझते, सिवाय इन कबाइल के जो जाफर कबाइल के इलाके के करीब रहते हैं, जिनको इस कौम से वास्ता नहीं पड़ा, उनके लिए ये अजनबी ज़बान है। जाफर की ज़बान में शायरी। इकबाल मंदवानी लिखते हैं कि बदकिस्मती से जाफर की ज़बान को अभी तक तहरीर नहीं हुई क्योंकि इसके हुरूफ तहज्जी नहीं बने हैं, लेकिन इसमें ज़बानी शायरी हो रही है। मैंने खुद शायरी की है। चूंकि शायरी इल्म अरूज के मुताबिक होती है इसलिए मुझे कोई मसला दरपेश नहीं हुआ। ताहम जाफरकी में लिखते हुए बाज़ औकात हम लफ्ज़ ना मिलने पर इससे मिलती जलती लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं, जाफर कौम की ज़बान बदली तो उन्होंने पठान होते हुए भी लाहिका आनी का इस्तेमाल शुरू किया जो बलूचिस्तान में राइज है। लाहिका आनी से इमरानी और खदरानी को देखा जाए तो कलात और नसीराबाद में ये दो बड़े कबीले बलोच कौम के हैं, लेकिन उनका जाफर कौम से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये मानना लाजमी है कि जाफर कौम की सकाफत अलग होते हुए भी इसमें बलोची रंग की आमेजिश मिलती है। इकबाल अपनी किताब में एक अंग्रेज तारीख दान CF मंचुन का हवाला देते हुए लिखते हैं कि इसने अपनी किताब में जाफरकी में बोली जाने वाले दो अल्फाज के नाम लिखे हैं जो तकरीबन 107 साल कबल के हैं। इनमें जुमा का दूसरा नाम अदीरा खत्म हो चुका है, सकनी सिकनर में, धराई दराही में, सनवार सोवार में तब्दील हो चुका है, जबकि बाकी इसी तरह चल रहे हैं। जुमा इस्लामी नाम है। दराही का मतलब मुलाकात करना या खुफिया मुलाकात को जाना और वक्त देना के है। सोवार का मतलब तीसरा दिन और अंगारा सुर्ख मनहूस दिन को कहते हैं। क़यामत इस दिन आएगी जब जाफर कौम मेहमान नवाजी खत्म कर देंगे। जाफर कौम में भी मौसीकी का शौक है और अंग्रेज तारीख दान मंचुन के बयान से अंदाजा होता है कि मूसा खेल जिला में फिन मौसीकी की इब्तिदा जाफर वतन से हुई। जाफर कौम भी मेहमान नवाज है और अपनी आज़ाद मेहमान नवाजी के हवाले से मशहूर है, जिसका तज़किरा सर फरीद फरेयर ने भी किया है जो डेरा गाजी खान के डिप्टी कमिश्नर थे। वो लिखते हैं कि जाफर अपनी आज़ाद मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं और यहाँ एक बात कही जाती है कि क़यामत इस दिन आएगी जब जाफर अपनी मेहमान नवाजी खत्म कर देंगे। शादी ब्याह की रस्में। जाफर कौम की शादी ब्याह की रस्में भी दूसरी कौमों की तरह हैं, ताहम किसी औरत के बेवा होने पर उसकी दूसरी शादी पहले से शादीशुदा मर्द से होती है, जबकि एक जाफर कबीले का एक फिरका खाजगान जो तौसा में है, इनमें एक गैर इस्लामी रस्म है कि बेवा को दूसरी शादी नहीं करने देते हैं। साथ ही वो अपनी बेटी को खानदान से बाहर ब्याहने को भी मयूब समझते हैं। किताब के मुताबिक जाफर कबीला में एक बड़ी आबादी मुख्तलिफ अयाम में शादी को ठीक नहीं समझते हैं, खास तौर पर मुहर्रम और मासिफर और रबी उल अव्वल के पहले अशरा में, जबकि सैयद बरादरी कुछ और अयाम में भी शादी से एहतिराज करते हैं। किताब के मुताबिक जाफर कौम में बच्ची की पैदाइश को अमूमन अच्छी निगाह से देखा जाता है, लेकिन बेटे की पैदाइश पर कुछ अजीब समा होता है। बेटे की पैदाइश पर रिश्तेदार घर आकर बंदूक के 3-3 फायर करते हैं। ज्यादा और कम फायर को भी बदशगुनी के समझा जाता है। फायर से कब्ल बंदूक का सर पानी से हल्का धो लिया जाता है, ये पानी बच्चे को पिलाया जाता है। गो के इकबाल ने जाफर कौम की तारीख के हवाले से किताब लिखकर इब्तिदाई काम तो कर लिया है, ताहम इस कौम की ज़बान जाफरकी पर मजीद तहकीक की ज़रूरत है, जो उसके तख्लीक और पश्तो और दूसरी ज़बानों से इसके अलग होने के बारे में बता सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।